हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए एनटीपीसी का एक बार फिर से जीएस का जो है 40 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूं, जो कि हम डेली सॉल्व करते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए 40 क्वेश्चन का जो जीएस का सेट है स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, आपको 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा कथन गलत है। यदि कहा जाए, पहला कथन है आपका 1839 में एडवर्ड साइमन ने पॉलीस्टीरीन की खोज की थी। ये तो सही हो जाएगा आपका। इसका हो जाएगा, इसका प्रयोग प्लास्टिक और सीढ़ी बक्सों के लिए किया जाता था। आपको ध्यान रहे किसके बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो 1839 में एडवर्ड साइमन ने पॉलीस्टीरीन की खोज की थी, सही हो जाएगा। इसका प्रयोग प्लास्टिक और सीढ़ी बक्सों के लिए बनाना होता है, ये भी सही हो जाएगा। ये प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर क्या कहा जाता था। कौन सा मॉडल कहा जाता था, तो इसे पल्म एंड पुडिंग मॉडल जो है इसे कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, उस देश का नाम बताइए जिससे संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत के द्वारा उधार दिया गया था, या यूँ कहें संविधान में संशोधनों की सुविधाओं को भारत ने कहाँ से एडॉप्ट किया था। तो भारत ने जो है साउथ अफ्रीका से जो है इसे एडॉप्ट किया था, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है आपका, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है। तो ये आपकी करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। शून्य मील केंद्र किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका नागपुर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। पशु की स्टार्च को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कमर का जोड़। नेक्स्ट है आपका, अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार के लिए और देश के निवासियों द्वारा उचित आपूर्ति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग आपका किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जीएनपी। किसका किया जाता है, जीएनपी। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। ऐसा कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1951 में, यानी कि 1951 में। नेक्स्ट है आपका, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किसकी लुप्तप्राय प्रजातियों के दुर्लभ दस्तावेज हैं। तो हो जाएंगे आपके वनस्पतियों की भी हो जाएंगे, जीव जंतु, अन्य जीवित जीवों, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। दिल्ली की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई थी, तोमर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो ये आपका किया गया है कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए। नेक्स्ट है आपका, नीचे दी गई किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया है। तो हो जाएगा आपका क्या, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक, 77। नेक्स्ट है आपका, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर। नेक्स्ट है आपका, पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। कौन करता है, हो जाएगा दांत एवं मसूड़े। दांत एवं मसूड़े। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किया जाता है। देखिए, निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर होता है, उसको मैं आपको एक अलग दिन क्लास देके बता दूंगा
इसमें आपको बताया भारत का प्रधानमंत्री जो है किसके द्वारा किया जाता है, इसका जो है नियुक्तिकरण या यूँ कहें निर्वाचन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार भारत पर आक्रमण किया? किसने किया? इकलौता हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट है आपका, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? जिस मुद्रा में वो बैठे थे उस मुद्रा का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा आपका धर्मचक्र मुद्रा, यही हम कहें प्राकैरियाटिक। नेक्स्ट है आपका, प्राकैरियाटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका प्राकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। तो हो जाएगा आपका क्या? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? किसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है? तो हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम के अंदर जो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए, उपराज्यपाल। नेक्स्ट है आपका, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो हो जाएगा आपका क्या? जूट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन से रंग की लौ यानी कि आग जो है निकलती है? किस रंग की होती है? तो होती है आपकी ब्लू कलर की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दारा शिकोह किसका भाई था? दारा शिकोह किसका भाई था? तो ये हो जाएगा किसका? औरंगजेब का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने बाद टीका दिया जा सकता है? कौन सी बीमारी हो जाएगी? हो जाएगी आपकी चेचक। कौन सी हो जाएगी? चेचक। नेक्स्ट है आपका, कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये सारे पदार्थों में सबसे कठोरतम है वो कौन सा है आपका? हीरा यानी कि डायमंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संवेग की इकाई क्या है, या यूँ कहें संवेग का मात्रक क्या है? क्या होगा जल्दी से बताइए? इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? P इक्वल टू एम भी, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? किलोग्राम, और वेग की हो जाएगी मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो बनवाई आपकी शाहजहां ने। किसने बनवाई? शाहजहां ने। नेक्स्ट है आपका, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रा स्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होता है? क्या होता है इसमें? इसमें जो है मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाती है। क्या हो जाता है? मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट है आपका, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? किस में होते हैं ये? तो ये होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यानी कि MS एक्सेल। नेक्स्ट है आपका, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? कोयला उत्पादक राज्य जो बड़ा है उसका नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह किस चीज़ का, या यूँ कहें कौन सा नियम इसमें जो है अप्लाई होता है या फॉलो करता है? तो कौन सा करता है इसमें? इसमें करता है आर्किमिडीज का नियम। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा? किसके द्वारा हाइड्रा जो है प्रजनन करता है? तो ये आपका मुकुलन के द्वारा करता है। नेक्स्ट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बताइए। इसमें होती है आपकी 27.3%। 27.3% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है आपका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा सप्रेम भेंट किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आपको किया गया था फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेरोजगार होती है? बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आधारभूत खाद्यान्न। नेक्स्ट है आपका, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है?
तो होगा आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपका रोलांड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हैं? रोलांड गैरोस कहाँ से हैं आपके? यहीं पे कहाँ से इनका संबंध है? इनका जो है फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। कहाँ से? फ्रेंच ओपन से। नेक्स्ट है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम जो है ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, यानी कि सूखी बर्फ। नेक्स्ट होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टेम्पलेट। क्या कहा जाता है? टेम्पलेट। तो ये थे आपके आज के कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं, और अपनी तैयारी को बस बरकरार रखती है। यदि आपके 80 प्लस यानी कि 80% प्लस आपके मार्क्स सही आते हैं या आपके क्वेश्चन सही होते हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं डेली आपको सेट लगा कर आता हूँ, इन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस करिए। इन्हीं के द्वारा आपकी काफ़ी जो है जीएस में जो है आपका लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए, अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और मन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा बुरा कुछ भी देखिए, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।